आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी एकदम परफेक्ट केक बना है। जितना ये दिखने में परफेक्ट दिख रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है, सॉफ्ट है और मॉइस्ट है। आप देख सकते हैं इस केक की क्रीम को मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। हेलो स्मार्टीज़, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम एक ऐसा केक बना रहे हैं जिसे हर कोई आसानी से बना सकता है। आज हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, पर अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने इसमें बताया है आप इसे ओवन में कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं कढ़ाई में केक कैसे बनाते हैं। मैं आज कौन सा केक बना रही हूँ ये तो बताना भूल ही गई। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, डलगोना केक। चलिए देखते हैं घर में आसानी से टेस्टी डलगोना केक कैसे बनाते हैं। ये है डलगोना केक के इंग्रेडिएंट। ये सभी इंग्रेडिएंट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। एक बर्तन में 2 टीस्पून कॉफ़ी ले लीजिए। उसमें ही डाल दीजिए 4 टीस्पून पिसी हुई चीनी। जितनी हमने कॉफ़ी ली है उससे डबल क्वांटिटी में पिसी हुई चीनी डालनी है। अगर 2 चम्मच कॉफ़ी है तो 4 चम्मच चीनी लेना है। अब इसमें डाल दीजिए 2 टीस्पून पानी। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। अगर आपने पिसी हुई चीनी नहीं ली है तब आपको पानी गर्म करके यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह का हैंड विस्क है तो इससे फेंट लीजिए, और अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटना है। 1 से 1.5 मिनट तक लो स्पीड पर बीट कर लीजिए। उसके बाद स्पीड बढ़ा दीजिए। 2 से 3 मिनट और लगेंगे। इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा, जैसा केक आइसिंग का रहता है। उतनी देर में ही डलगोना क्रीम तैयार हो जाएगी। पर अगर आप हैंड विस्क से बना रहे हैं तो लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट तक बीट करने के बाद डलगोना कॉफ़ी तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो क्रीमी टेक्सचर की कॉफ़ी तैयार की है, इसे मैं आधा केक में यूज़ करूँगी और आधा यूज़ करूँगी इसकी आइसिंग में। मैंने ये दोनों एक साथ इसलिए बीट किया है क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं कर सकते, पर अगर आप हैंड विस्क से कर रहे हैं तो 2 बार में भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का क्रीमी टेक्सचर आ जाना चाहिए, गिराने पर भी नहीं गिर रही है। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आधा आप फ्रिज में रख दीजिए ढककर, और आधे को हम केक के लिए यूज़ कर लेंगे। केक को हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो पहले कढ़ाई प्रीहीट करने की प्रोसेस कर लेंगे। सबसे पहले एक मोटे तले वाली कढ़ाई, भगोना या फिर कुकर को गैस पे रख दीजिए। फ्लेम को लो कर दीजिए और अब इसमें डाल दीजिए 2 कप नमक। इस नमक को आप बेकिंग के लिए बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये नमक खराब नहीं होता है। नमक डालने के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए और नमक को भून लीजिए। इसमें का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी। आप किसी भी तरह का केक बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं नमक के साथ में, तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके केक या फिर कप केक में नमक का टेस्ट आ रहा है तो उसका रीज़न यही है कि आपने नमक का मॉइस्चर सुखाया नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका केक, कप केक या फिर कुकीज़ एकदम परफेक्ट बनेगी। नमक को तब तक गर्म करना है जब तक नमक कुछ इस तरह का ना हो जाए। देखिए कितने आसानी से गिर रहा है, इसमें जरा भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी गीला नहीं लग रहा है। इस तरह का जब नमक गिरने लगे तब फ्लेम को लो कर देना है, और अब इसमें रख दीजिए स्टील या फिर आयरन का रिंग या फिर स्टैंड। अगर ये दोनों भी नहीं है तो कोई भी पुरानी कटोरी को पलटकर रख सकते हैं। ढक दीजिए, फ्लेम लो रहने दीजिए, 10 मिनट तक प्रीहीट होने दीजिए। आज के इस केक के लिए 6 इंच के केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें लगा दीजिए बटर पेपर और फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। केक टिन का जो साइड वाला हिस्सा है उसे भी ऑयल से ग्रीस करना है, पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तब आप मैदे से डस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में किया है। आधी क्रीम ले लेने के बाद बची हुई क्रीम को फ्रिज में रख दीजिए।
अब जिसका हमें केक बनाना है उसमें डाल दीजिए 1/4 कप अनफ्लेवर ऑयल या फिर मेल्टेड बटर, हाफ कप पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून वेनिला या फिर चॉकलेट एसेंस, 4 टीस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप जरूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें ही डाल दीजिए हाफ कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध और अब इसे हमें फेंट लेना है। 1/4 कप दूध मैंने बचा कर रख दिया है। मैंने इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटा है, आप चाहे तो स्पैचुला या फिर हैंड विस्क से भी फेंट सकते हैं। इसी बैटर के ऊपर छन्नी रखिए। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून कोकोआ पाउडर डाल दीजिए। मिक्स कीजिए और छान लीजिए। मेरा ये कप 250 ml का है और अगर मैदे को ग्राम में नापा जाए तो 125 ग्राम का है। अब इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है कट एंड फोल्ड मेथड से। 1 से 1.5 मिनट में ये मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कंसिस्टेंसी थिक है तो और दूध डालना है। मैंने 1/4 कप दूध बचा कर रखा है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी इस समय देख सकते हैं। मिक्स हो जाने के बाद 1 टीस्पून डाल दीजिए विनेगर। विनेगर आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विनेगर नहीं है तो 1 टीस्पून डाल दीजिए लेमन जूस। सेम तरीके से ही वर्क करता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब फिर से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसे मिक्स कर लेना है कट एंड फोल्ड मेथड से, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, विनेगर डालने के बाद कभी भी आप स्पैचुला से मिक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा एयर नहीं आती है और टैप करने से इसके एयर बबल निकल जाते हैं, पर अगर आपने हैंड विस्क से या फिर बीटर से किया है तो बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है और कई बार टैप करना पड़ता है। अब इसे पलट दीजिए रेडी किए हुए केक टिन में। और 3 से 4 बार टैप करके एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं आपके केक में नीचे के साइड से होल हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि आपने केक टिन को अच्छे से टैप नहीं किया है और इसकी एयर बबल्स नहीं निकाले हैं। कढ़ाई अब तक प्रीहीट हो चुकी होगी। अब केक टिन को इसमें रख देना है और ऊपर से ढक देना है। उसके बाद फ्लेम लो कर दीजिए। लगभग 30 से 40 मिनट या फिर 50 मिनट तक बेक होने दीजिए, पर ध्यान रहे फ्लेम को लो ही रखना है। सभी की गैस की फ्लेम अलग अलग होने के कारण टाइमिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है। मैं यहाँ इंडक्शन पे 1000 वाट पे बना रही हूँ, जो गैस की लो फ्लेम जैसा ही वर्क करता है। देखिए 40 मिनट हो गए हैं, केक अच्छे से बेक हो गया है। चेक कीजिए और अगर कुक हो गया है तो निकाल लेना है, नहीं तो 5 से 6 मिनट और होने दीजिए। ठंडा करने के लिए आप इसे ओपन रखने के बदले इस तरह से कॉटन का कपड़ा ढक दीजिए। इससे ऊपर की लेयर बहुत सख्त नहीं होती है, एकदम परफेक्ट रहती है। ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर में और 2 से 3 घंटे तक अच्छे से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। फ्रिज में रखी हुई क्रीम को बाहर निकालिए। इसमें डाल दीजिए 3/4 कप हेवी क्रीम। हैवी क्रीम मेल्ट की हुई होनी चाहिए, फ्रीज़र की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं। पर यूज़ करने के पहले आप इसे 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख दीजिए या फिर 1 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए। कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसे इसमें ही डाल देना है। अब इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए आइसिंग शुगर या फिर पिसी हुई चीनी, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, पर आइसिंग शुगर से रिजल्ट अच्छा आता है। 3 से 4 ड्रॉप वेनिला या फिर चॉकलेट एसेंस। चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर से जैसे हम हेवी क्रीम से व्हिप क्रीम बनाते हैं सेम प्रोसेस करनी है। पहले लो स्पीड पर 1 से 1.5 मिनट तक बीट कर लीजिए। उसके बाद स्पीड बढ़ा दीजिए। 3 से 4 मिनट में क्रीम रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी डलगोना आइसिंग
रेडी है। इसे आप पलट कर देखिए, अगर नहीं गिर रही है इसका मतलब ये रेडी है। जैसे हम नॉर्मल क्रीम को चेक करते हैं सेम तरीके से करना है। पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगा लीजिए। साइज़ आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं और उसके बाद इसमें से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम पाइपिंग बैग में डाल लीजिए। बाकी बची हुई क्रीम में हम डालेंगे कोको पाउडर और चॉकलेट सॉस। वैसे आप चाहें तो इसी क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैंने इसमें 2 शेड्स दिए हैं इसलिए मैं चॉकलेट सॉस और डाल रही हूँ कोको पाउडर। एक्स्ट्रा एयर बबल्स इसमें से भी निकाल लेना है, उसके बाद डेकोरेट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चॉकलेट सॉस डाल दी है या फिर चॉकलेट सिरप जिसे कहते हैं वो डाल दिया है और 2 चम्मच डाल दिया है कोको पाउडर। ध्यान रहे हमें क्रीम में कभी भी कोको पाउडर को छान कर डालना है। और अब इसे मिक्स कर लीजिए। किसी भी क्रीम में कभी भी आप कोको पाउडर मिला रहे हैं या फिर ड्राई फूड कलर मिला रहे हैं, थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स करके ऐड कीजिए या फिर चॉकलेट सिरप के साथ मिक्स करके ऐड कीजिए। ज़्यादा फूड कलर या फिर कोको पाउडर डालने से क्रीम ड्राई हो जाती है और फटी हुई दिखती है। केक ठंडा हो चुका है, इसे अनमोल्ड कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं केक कितना परफेक्ट और मॉइस्ट दिखाई दे रहा है और स्पंज भी एकदम परफेक्ट आया है। अब इसे 3 या फिर 4 लेयर्स में कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, ऊपर का राउंड पार्ट निकाल दे रही हूँ। अगर आप इस केक को ओवन में बना रहे हैं 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है, फिर 180 डिग्री पर ही 30 से 40 मिनट तक बेक कर लेना है। आसानी से बेक हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि इसे ओवन में कैसे बेक करना है। अगर आपको कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तब आपको 4 टीस्पून कॉफ़ी लेनी है और 8 टीस्पून पिसी हुई चीनी लेना है। उससे क्रीम बनाकर आधा आधा करके केक बनाना है। 1/4 कप पानी में 1 से 1.5 चम्मच चॉकलेट सॉस डालिए और मिक्स कर लीजिए। आपका चॉकलेट सिरप तैयार है, इसके ऊपर डाल लीजिए या फिर आप नॉर्मल शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। ऊपर से वाइट वाली डलगोना क्रीम लगा दीजिए, थोड़ा सा प्लेन कीजिए। सेकेंड लेयर रखिए, सेकेंड लेयर पे फिर से चॉकलेट सिरप लगाना है, फिर से क्रीम लगाना है। इस तरह से तीनों भी लेयर या फिर चारों भी लेयर एक के ऊपर एक रख लीजिए और सेट कर लीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपका केक आइसिंग के बाद भी ड्राई लगता है और फ्रिज में आइसिंग करके रखने के बाद वो फट जाता है कहीं कहीं से। तो इसका रीज़न यही है कि आपने शुगर सिरप अच्छे से नहीं लगाया है, क्रीम उसके कारण ड्राई होने लगी है और केक भी ड्राई है। कभी भी शुगर सिरप या फिर चॉकलेट सिरप जो भी लगा रहे हैं बहुत अच्छे से लगाइए। अगर आप 1 से 2 दिन पहले केक बनाकर आइसिंग भी करना चाहते हैं और बाद में यूज़ करना चाहते हैं, इसे आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के पहले फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दीजिए, हाई पर मत रखिए। लो टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन तक केक एकदम अच्छा रहता है और इसकी आइसिंग भी हार्ड नहीं होती है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तीनों भी लेयर बहुत अच्छे से एक के ऊपर एक सेट हो जाने के बाद अब केक की कर लेनी है क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग मीन्स हमें आइसिंग की एक पतली सी लेयर लगानी है। इसे लगाने से केक डेकोरेशन में आसानी होती है। केक का जो छोटे छोटे क्रम्स निकलते हैं वो हमें डेकोरेशन में प्रॉब्लम नहीं देते हैं, अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। क्रम कोटिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रखना है, साथ ही क्रीम को भी फ्रिज में रखना है। ये देखिए केक की क्रम कोटिंग हो गई है। अब इसे और दोनों भी आइसिंग क्रीम को फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। ये देखिए केक के ऊपर क्रम कोटिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं नीचे
कोको पाउडर वाली क्रीम और ऊपर वाइट वाली क्रीम लगा रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप 2 शेड्स में करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। पैलेट नाइफ से या फिर केक डेकोरेशन टूल से या फिर प्लास्टिक शीट से आप इसे प्लेन कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। प्लास्टिक शीट से भी बहुत अच्छे से ये प्लेन हो जाता है, मैं उससे ही करना पसंद करती हूँ। आपने मेरे बहुत सारी केक डेकोरेशन रेसिपीज में देखा होगा। अब इसके ऊपर स्टार नोजल वाली क्रीम से ही हमें डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, या फिर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से भी अच्छा डेकोरेशन कर लेंगे। केक को इस तरह से पैलेट नाइफ से घुमाते हुए उठा लेना है। पैलेट नाइफ नहीं है, बड़ा वाला नाइफ ले सकते हैं जिससे आप वेजिटेबल कट करते हैं। इस तरह से 2 नाइफ लीजिए, उठा लीजिए और केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसके ऊपर रख दीजिए। बहुत ही आसानी से ये प्रोसेस हो जाती है, पर कभी भी 2 नाइफ यूज़ कीजिए, एक नाइफ से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर धीरे धीरे उठाते हुए दोनों भी नाइफ को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। इसे केक बोर्ड पर कैसे रखना है। नीचे बॉर्डर बनाइए, स्प्रिंकल्स है, स्प्रिंकल्स डाल दीजिए। केक रेडी है, लीजिए तैयार है डालगोना कॉफ़ी केक। आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। वैसे केक की बहुत सारी अलग अलग फरमाइश आई हुई है, सभी फरमाइश को मैं ज़रूर पूरा करूंगी, पर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट बना है। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।